कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन का प्राइस $71,200, जो कि कल के दिन बिटकॉइन का प्राइस $69,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से सडनली जंप लिया और $3,000 के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिला। पहले हम प्रीवियस वीडियो को प्ले करेंगे कि क्या हमारा प्रीवियस एनालिसिस रहा है और आगे एनालिसिस क्या बन रहा है, और साथ ही साथ कुछ न्यूज़ अपडेट है उससे भी कवर करेंगे। आगे जा सकता है। वन साइड दिखा दिया, आप लोग ऐसे ले लिया, अगेन सेम टू सेम देख सकते हैं। जो लोग फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग साइड में देख रहा हूँ, ऐसे ले लिया तकरीबन देखेंगे $64,600 से नीचे बिटकॉइन कभी, मतलब आने वाले दिनों के अंदर डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। तब तक हम यही टारगेट लेके बैठेंगे कि अभी $73,700 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चला जाए। यही टारगेट इसलिए क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अभी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड्स लिए होंगे और प्रॉफिट भी किए होंगे। अगर स्पॉट के अंदर भी बाइंग किया है बिटकॉइन तो भी उसके अंदर भी आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। जिन जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। आगे यहाँ पर हम एनालिसिस की बात करेंगे तो फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस $71,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी एटलीस्ट एक टारगेट मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि अभी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, हमने डिटेल में बात किया था प्रीवियस एनालिसिस के अंदर कि मार्केट एक वेज के अंदर काफ़ी टाइम से फंसा है और मार्केट अब इस वेज से बाहर निकला, रिट्रेसमेंट किया, वापस घूमने की कोशिश की। एटलीस्ट यहाँ पर पहले एसएल हंटिंग करवाएगा। जो लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं रेजिस्टेंस देखने के बाद, एक काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे लगाते, काफ़ी लोग इधर इस जोन के अंदर ऐसे लगाते। पहला एसएल हंटिंग है वो डन हो चुका है, सेकंड भी जल्दी डन हो जाएगा और मेरे हिसाब से ये तीसरा है वो भी एसएल हंटिंग होगा। तो बिटकॉइन का प्राइस अभी के हिसाब से मेरे को लगता है कि अभी भी धीरे धीरे करके हो सकता है एक आध कैंडल रेट देखने को मिले, बट तो भी धीरे धीरे करके $73,700 मतलब एटलीस्ट $74,000 के आसपास यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। आगे यहाँ पर हम अगेन एंड अगेन देखेंगे जब बिटकॉइन का प्राइस $74,000 के ऊपर देखने को मिले उस टाइम के अंदर हमें नीचे वॉल्यूम वाइज भी देखना है। अगर वॉल्यूम वाइज अच्छे खासे कैंडल लग जाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं भी यहाँ से ब्रेकआउट करे और फिर यहाँ से एक बड़ा कैंडल लग सकता है, $10,000-15,000 तक का भी कैंडल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने में भी ध्यान रखना पड़ेगा, एसएल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लोवेस्ट लेवरेज के साथ काम करना पड़ेगा। और स्पोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर्ट के अंदर आप डीसीए को कंटिन्यूसली कर सकते हैं। तो ये हमारा अगेन एंड अगेन वन साइड एनालिसिस बन जाता है। आगे यहाँ पर हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ अपडेट आती है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ये कहते हैं कि इस साल के अंदर, क्योंकि उसे एक सवाल भी किया गया था मीटिंग के अंदर कि इस साल के अंदर अगेन फेड है कितना रेट है उसके अंदर कटौती कर सकता है, 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट या तो फिर कुछ अलग ही आंकड़ा होगा। तो मीटिंग के अंदर ब्लैक रॉक के जो सीईओ लैरी फिंक है उसने आंसर किया था कि इस साल के अंदर 25 बेसिस पॉइंट है इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर कटौती हो सकता है, जो कि इसका वीडियो क्लिप ही हम प्ले कर लेते हैं। Finishes this year, would you expect a 25 basis point rate cut or a 50 basis point, or you don't know? I think it's fair to say we're going to have at least a 25, but that being said, I do believe we have greater embedded inflation in the world than we've ever seen. We have government and policy that is much more inflationary, whether it's immigration, excuse me, our policies of onshoring. All of this, no one is asking the question at what cost. तो वीडियो क्लिप के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर लैरी फिंक साफ साफ कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर कटौती इस साल के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ है कि 25 बेसिस पॉइंट अगेन अगर रेट के अंदर कटौती देखने को मिलता है तो मार्केट के अंदर अगेन अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम देख ही रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल। ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। सेकंड न्यूज़ की हम बात करेंगे तो कोइनबेस के सीईओ जो है वो ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर एसएससी ने जितने भी केसेस डाले हुए हैं उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए और अमेरिकन पीपल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अभी तक जो क्रिप्टो के अंदर एसएससी ने काफ़ी सारे केसेस किए हुए हैं और पंपिंग एंड डंपिंग भी देखने को मिला, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो उस केस को विड्रॉ कर लेना चाहिए, कोइनबेस के सीईओ ये कहते हैं, और अमेरिका से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये आईएमपी दो न्यूज़ अपडेट है और दोनों के दोनों न्यूज़ अपडेट है बुलिश है। और मार्केट देखेंगे तो बिटकॉइन भी बुलिश है और मेरे हिसाब से बिटकॉइन अगर $74,000 को ब्रेकआउट कर जाता है तो कुछ और ही हम देखेंगे, ऊपर के आंकड़े देखेंगे और कुछ अच्छे खासे आंकड़े देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।